हेलो एवरीवन, मैं मुनिराम तराड़ इस आरबी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम इस चैनल पर जनरल साइंस के कुछ टॉपिक पढ़ेंगे जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लाभदायक होंगे। आज हम इस साइंस विज्ञान को शुरू करने से पहले हम थोड़ा बहुत विज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और आगे की कक्षाओं में हम जो विज्ञान के जो टॉपिक है उसके बहुत ही सिंपल और साधारण जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे पूरे पूरे लाभदायक हो उस हिसाब से हम नोट्स बना के लेके आएंगे जिसका हम अध्ययन करेंगे। तो आज जो विज्ञान के बारे में शुरुआत में जानकारी प्राप्त करते हैं तो विज्ञान क्या है, विज्ञान की कितनी शाखाएं होती है, विज्ञान किसे कहते हैं, इनके बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करते हैं और जो आगामी जो कक्षाएं हैं उनमें हम टॉपिक वाइज अध्ययन करते रहेंगे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो ताकि आगे जो वीडियो आए वो आपका नोटिफिकेशन है आपको समय पर पहुंच जाए। तो हम विज्ञान की जब शुरुआत के अंदर बात करते हैं तो विज्ञान है, विज्ञान का जो अंग्रेजी शब्द है वो साइंस है। आज मैं वो थोड़ा लिख के लेके आया हूँ ताकि समय का हमें जो बचत हो इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समय की बहुत महत्व है समय का, इसलिए इसका बचाव हो इसलिए हम लिखे लेके आए। आगे से आपको क्या है नोट्स बना के लेके आएंगे, उसके पीडीएफ बना लेंगे आज कंप्यूटर टाइपिंग के द्वारा। जो आपको क्या है वीडियो के नीचे या डिस्क्रिप्शन में आपको उसके पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा जिसे आप आसानी से रिवीजन या अध्ययन कर सकते हो। विज्ञान का जो अंग्रेजी शब्द है वो साइंस है। साइंस शब्द की उत्पत्ति है किस भाषा से? भाषा जो एक शब्द है लैटिन भाषा का साइंटिया उससे हुई है जिसका अर्थ होता है जानना, किसी विषय किसी वस्तु के बारे में जानना, इस प्रकृति के बारे में जानना। इससे साइंटिया शब्द का अर्थ होता है। उस साइंटिया शब्द से ही साइंस की शब्द का निर्माण हुआ है। अब हम परिभाषाओं की कुछ बात करते हैं कि विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान क्या है। परिभाषाओं की जब बात करते हैं तो विज्ञान की मनुष्य द्वारा प्राकृतिक प्रक्रमों और प्रयोगों के निरीक्षण द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। यानी जो मनुष्य ने जो प्रयोग किए हैं, जो उसके द्वारा जो निरीक्षण प्राप्त हुए हैं, जो प्रयोगों के माध्यम से जो हमें रिजल्ट प्राप्त हुए हैं उसी को हमने विज्ञान कहा है। और प्रकृति के संबंध में नियमित ज्ञान ही, जो प्रकृति का हम नियमित ज्ञान करते हैं उसी को हमने विज्ञान कहा है। विज्ञान की हम बात करते हैं तो इसकी 4 प्रमुख शाखाएं होती हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी कुछ हम भौतिक विज्ञान के बारे में बात करते हैं, रासायनिक विज्ञान तत्वों के बारे में, आवर्त सारणी के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है, जीव जंतुओं के बारे में भी हमें पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है। तो ये 4 शाखाएं होती हैं उसकी। हम पहली शाखा की बात करते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान की बात करते हैं तो उसके जो पिता थे वो है न्यूटन। इन्होंने क्या किया कि गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, गति का नियम दिया और बल का मात्रक दिया। आपको पता होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसे कहते हैं। मान लो कोई 2 पिंड है, एक वन द्रव्यमान का है, यानी कोई 2 पिंड है, मान लो एक ये पिंड है एक ये दूसरा पिंड है। इसका द्रव्यमान ये मान लो M1 वाला द्रव्यमान वाला है, ये M2 द्रव्यमान वाला है। ये दोनों पिंड है जो अपनी एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये जिस बल के कारण आकर्षित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण है। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई मान लो ये हमारी पृथ्वी की सतह है, हमने किसी वस्तु को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका, ये ऐसा प्रतीत होता है कि वापस जब एक निश्चित दूरी तय करने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कोई अज्ञात शक्ति इनको अपनी ओर खींच रही है। ये जो खींचने वाला वो बल है, ये जो हम अब से डिनोट करते हैं, ये बल है, ये क्या है? गुरुत्वाकर्षण का बल इसे कहते हैं। और आगे जो गति का नियम है ये न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। न्यूटन गति के जो नियम होते हैं वो 3 होते हैं। यानी पहला नियम होता है जो जड़त्व का नियम होता है, यानी जड़त्व का नियम होता है पहला। गति का नियम किसे कहते हैं? यानी कोई वस्तु है, कोई चलायमान या गतिमान वस्तु है, वो अपनी ही अवस्था में रहना पसंद करती है। यानी गतिमान है तो वो गतिमान ही रहेगी, अगर वो स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी। यानी कि वो अपने परिवर्तन में, अपनी अवस्था में परिवर्तन में विरोध करती है, अर्थात जब तक उस पर कोई बाह्य बल काम ना करे। दूसरा नियम होता है, उसमें हमें परिभाषा में बल की परिभाषा हमें प्राप्त होती है, M बराबर F बराबर ma। दूसरे नियम के द्वारा द्रव्यमान इंटू त्वरण के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। और तीसरा जो गति का नियम है वो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जब हम भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे तो इसके अंदर गति के 3 नियम और गुरुत्वाकर्षण को विस्तारित रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। और बल का मात्रक न्यूटन के समान में भी इसका मात्रक है वो न्यूटन रखा हुआ है, जिसको हम n से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से जो भौतिक विज्ञान है इसके पिता न्यूटन है। इन्होंने बहुत सारे, इसके अलावा भी बहुत सारे नियमों का और प्रतिपादित उन्होंने किया था। ये जिस पुस्तक के अंदर न्यूटन साहब ने काम किया था उस पुस्तक का नाम है प्रिंसिपियो। प्रिंसिपियो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में विज्ञान के प्रश्न पूछ सकते हैं कि न्यूटन के द्वारा सर्वप्रथम किस पुस्तक के में अपने नियमों का
प्रकाशित किया गया था, तो वो पुस्तक है प्रिंसिपियो नामक पुस्तक में। आपको इसके बारे में जानकारी रखनी है। अब विज्ञान की दूसरी शाखा की जब बात की जाती है तो वह है रसायन विज्ञान। दूसरी जो शाखा है वह रसायन विज्ञान, जिसके अंदर प्रकृति में जो तत्व है उनके गुण धर्म उनकी संरचना के बारे में हम अध्ययन करते हैं। इसके जो पिता है वह एंटोनियो लेवोसियर, या फिर इसको कई जगह पर लेवोसियर भी लिखा हुआ हमें मिलता है। एंटोनियो ने एक नियम दिया था, वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। उन्होंने बताया था कि किसी इस पृथ्वी पर कोई वस्तु है, उसको द्रव्यमान को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं न ही हम नष्ट कर सकते हैं, यानी द्रव्यमान जितना है उतना निश्चित रहेगा। इसके बारे में जब रसायन विज्ञान के अवसानी तत्वों के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो हम विस्तारित से इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जीव विज्ञान, तीसरी जो शाखा है वो हमारी है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के जो पिता से है वो है अरस्तु। अरस्तु ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान के बारे में हमें जानकारी प्राप्त की थी, हमें सूचित किया था। जीव विज्ञान दो प्रकार, जीव विज्ञान को सरल बनाने के लिए फिर वापस दो भागों में बांटा गया। तो एक है वनस्पति विज्ञान, जिसका पिता है थियोफ्रेस्टस। उसने जो पुस्तक लिखी थी वो है हिस्टोरिया प्लेटिनम। ये इस प्रकार के जो सामान्य जानकारी के क्वेश्चन है वो बहुत सारे एग्जामों में पूछे भी जाते हैं। दूसरी है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु ही है। उन्होंने पुस्तक जो लिखी थी हिस्टोरिया एनिमेलिया। एक नंबर के अंदर हमें कॉम्पिटिशन एग्जामों के अंदर बहुत सारी पुस्तकों और वैज्ञानिकों के नाम से हमें क्वेश्चन आते हैं विज्ञान के अंदर, अच्छा कोई एग्जाम है तो। चौथी जो शाखा है हमारी वो है गणित। गणित के पिता है आर्किमिडीज। सर्वप्रथम जिसने गणित के बारे में हमें जानकारी दी थी वो है हमारे आर्किमिडीज साहब। इस प्रकार से हमारी विज्ञान की जो चारों शाखाएं हैं वो कंप्लीट हो जाती है। इन शाखाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब किसी जीव जंतुओं के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, भोजन के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं तो वो जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है। जब किसी तत्वों के बारे में, आवर्तसारणी के बारे में, परमाणु अणुओं के बारे में जब अध्ययन आप लोग करते हो तो वो रसायन विज्ञान के अंदर आता है। गति के नियम है, प्रकाश के बारे में जब आप अध्ययन करते हो, इस भौतिक वातावरण के बारे में जब अध्ययन करते हो तो भौतिक विज्ञान के अंदर हम अध्ययन करते हैं। इनके बारे में हमने थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर ली, जब इनके टॉपिक हम पढ़ेंगे तो हमें ये ज्ञात रहेगा। अब नोट के रूप में कुछ चीजें हैं, जिस प्रकार से आपने जीव विज्ञान के देखा कि जीव विज्ञान का पिता कौन है, उसके बाद में उसकी दो शाखाओं के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब जो ये जीव विज्ञान का शब्द है वो किसने दिया था? लेमार्क ट्रेवर जिसने दिया था। एक वैज्ञानिक हुआ करते थे जिसने उद् विकास के बारे में हमें समझाया था। उद् विकास के बारे में इन्होंने जानकारी दी थी लेमार्क ट्रेवर्स ने, और ये जीव विज्ञान शब्द उन्होंने दिया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, अगर हम विज्ञान पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम कब मनाते हैं। कब मनाते हैं? 28 फरवरी को मनाते हैं। बहुत सारे एग्जामों के अंदर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि सारे क्वेश्चन टफ नहीं पूछे जाते हैं, कुछ प्रश्न है जो नॉर्मली हमें पूछ लिए जाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हमें याद रखना चाहिए कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 28 फरवरी 1930 को सीवी रमन ने प्रकीर्णन के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। विज्ञान के क्षेत्र में ये नोबेल पुरस्कार काफी बहुत बड़ा है, सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है नोबेल पुरस्कार। और जो हमारे देश के वैज्ञानिक थे सीवी रमन, उनको ये पुरस्कार मिला था किसके लिए? प्रकीर्णन के लिए। प्रकीर्णन क्या होता है? जब सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य की किरणें जब वातावरण में आती है तो उसके जो छोटे छोटे कण होते हैं वातावरण में, धूल या मिट्टी के, उन कणों से टकरा करके ये अपने प्रकाश को अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और प्रकाश को फैला देती है। ये प्रकीर्णन था। और प्रकीर्णन के ऊपर बहुत सारी घटनाएं हैं, सीवी रमन साहब ने बताई थी। जैसे आसमान का, आकाश का नीला दिखाई देना, आकाश का नीला दिखाई देना, क्योंकि अंतरिक्ष जो यात्री होते हैं उनको आसमान है वो काला दिखाई देता है। जैसे सूर्य उदय व अस्त के समय रक्तहीन या ललिमा रहित दिखाई देता है। वो क्यों दिखाई देता है? वो प्रकीर्णन की घटना के कारण दिखाई देता है। तो थैंक यू वेरी मच।